ये साइंस की बुनियाद है, उसका पर्सनल व्यू है, लेकिन वो पर्सनल व्यू को साबित करता है। आप मानो या नहीं मानो, आप ये कहना चाहे कि वो साइंटिस्ट जो कह रहा है पर्सनल व्यू ने, इट इज इलॉजिकल स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू मी। हर साइंटिस्ट का व्यू पर्सनल व्यू है, जाकिर का व्यू भी पर्सनल व्यू है, आपका व्यू नहीं है। हो सकता है आप मेरे व्यू से सहमत है, नहीं सहमत है, दिस इज साइंस। इस्लाम को साइंस की जरूरत नहीं है। आप साइंस का सहारा क्यों ले रहे? क्योंकि आप साइंस में मानते इसलिए सहारा ले रहा हूं। आप साइंस में नहीं मानेंगे, मैं साइंस का सहारा नहीं लूंगा। कुरान की आयत है, कुरान में अल्लाह ताला फरमाते सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तालू इला कलिमतिन सवाइन बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जहां पर हम में यकसा है। सबसे पहली बात अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करें। वो जो हिंदू पूछता है, मैं हिंदू मदद की बात कर रहा हूँ, उस टाइम साइंस की नहीं बात किया हूँ। वो क्रिश्चियन जब पूछी ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, मैंने बाइबल की बात किया हूँ। तालू इला कलिमतिन सवाइन बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जहां पर हम में यकसा है। मैं अगर साइंस की बात नहीं करूंगा, पोइट्री की बात करूंगा, आप मानेंगे क्या? मैं शेर शायरी करूंगा, बोलेंगे क्या शेर शायर, मैं तो साइंस वाला आदमी हूं। क्योंकि आप साइंस में मानते हो, मैं साइंस की बात कर रहा हूं। मैं वेद कोट कर रहा हूं, नहीं कोट कर रहा हूं। मैं गीता कोट कर रहा हूं, नहीं कोट कर रहा हूं। बाइबल कोट, उधर वेदा कोट किया हूं, गीता कोट किया हूं, उधर साइंस नहीं कोट किया हूं। तो कुरान इज अ मास्टर की, सारे ताले की चाबी है। चाहे वेद हो, चाहे बाइबल हो, चाहे भगवत गीता हो, चाहे साइंस हो। लिटरेचर पोएट्री पे भी कर सकता हूं, लेकिन आप पोएट है इन्हें, वैसा तो मैं भी नहीं हूं। आपने कहा साइंस का सहारा किधर ले रहे? मैं सहारा ले रहा हूं आपको समझाने के लिए। आप बोलेंगे अब हिंदी में क्यों? हिंदी समझते? तो जर्मन में बात करो, आप समझेंगे क्या? मैं भी जर्मन नहीं जानता, क्योंकि आपने कहा कि आई एम अ मैन ऑफ साइंस। आप अगर नहीं कहते तो साइंस की बात करता ही नहीं था। तो ये सवाल आप सवाल करते जा सकते, इट इज जस्ट डाइवर्जन। आप अगर साइंटिस्ट से ये सवाल कर रहे, अगर ये गांव का आदमी मुझे सवाल किया तो मानू भी, आप अपने आप को साइंटिस्ट कह रहे, फिर बोलते साइंस का सहारा क्यों ले रहे? क्योंकि आप साइंस में मानते हैं। मेरा सवाल था कि ये चीज कुरान में किसने लिखा बिग बैंग के बारे में आपके हिसाब से? ये कुरान 1400 साल पुराना, ठीक है? ये कुरान में किसने लिखा? I have no idea. I haven't read Quran. नहीं, लेकिन मैं हवाला दे रहा हूं ना, और आप तर्जुमा पढ़ सकते हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। Maybe Prophet Muhammad. Maybe Prophet Muhammad. मे बी हो सकता है, ठीक है। I don't know. मे बी, ठीक है, सही या गलत? मे बी। ये दुनिया जो हमारी है, दुनिया का शेप क्या है? व्हाट इज द शेप ऑफ दिस अर्थ? Circular. सर्कुलस, Circle. It's Very ovoid. good. Ovoid. जियोस्फेरिकल। मैं जरा मदद कर रहा हूं आपकी, क्योंकि मैं जरा साइंस के डिग्री में जरा हाई लेवल हूं, मैं डॉक्टर हूं। आपकी डिग्री क्या पता नहीं, मैं साइंस स्टूडेंट हूं, तो मदद करना हर इंसान का फर्ज है। सर्कल मतलब फ्लैट है, इट शुड बी स्फेरिकल, यू शुड से। बेटर देन स्फेरिकल इज जियोस्फेरिकल, एग्जैक्ट, करेक्ट ना? सर्कल करेक्ट है कि जियोस्फेरिकल करेक्ट है? You are right. जियोस्फेरिकल, ओवाइड भी करेक्ट है, जियोस्फेरिकल। ये कभी पता चला आपको? कितने साल पहले? नहीं पता, मैं आपकी मदद करूंगा, क्योंकि मैं भी साइंस का स्टूडेंट हूं, इस्लाम के अलावा साइंस का स्टूडेंट भी हूं। ये सबसे पहले जो इंसान ने जाना और साबित किया कि द वर्ल्ड इज स्फेरिकल इज सर फ्रांसिस ड्रेक। सन 1577 में जब दुनिया के गोल वो सेल किया, उसने साबित किया कि दुनिया गोल है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते सूरह नाज़ियात में सूरह नंबर 79 वर्स नंबर 30 में, वल अर्द बाद ज़ालिका दहाहा, और हमने इस अर्थ को, इस जमीन को दहाहा बनाया। दहाहा अरबी लफ्ज जो आता है धुइया से, जिसका मतलब एग शेप। और हम जानते हैं अर्थ कंप्लीटली राउंड लाइक अ बॉल ने, इट इज फ्लैटन फ्रॉम द पोल्स, जियोस्फेरिकल शेप। और ये धुइया है, ये आम अंडा नहीं है, इट इज एन एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, शतुरमुर्ग का अंडा है। और अब शतुरमुर्ग का अंडा देखेंगे, इट इज जियोस्फेरिकल शेप। तो कुरान मजीद में 1400 साल पहले कौन लिख सकता है कि द अर्थ वॉज जियोस्फेरिकल शेप? मेरा सवाल है, कौन लिख सकता है? उस वक्त कौन जानता था? ये पता कब लगा? 400 साल पहले। तो 1400 साल पहले कौन लिख सकता है? तभी वो पोस्टुलेट था, अभी ये थियरी बन गया, प्रूव करने के बाद थियरी बन गया। तभी वो पोस्टुलेट था। पोस्टुलेट पढ़ेगा जियोस्फेरिकल शेप। आप अगर स्टूडेंट ऑफ साइंस है, मैं भी स्टूडेंट ऑफ साइंस है, अगर आप गलती करेंगे तो मेरा फर्ज होता है कि आपको सुधारूं। देयर वाज नो पोस्टुलेट, देयर वाज अ हाइपोथेसिस। Probably it was not documented. It was a hypothesis, it is spherical,
बट नो प्रूफ. एंड जियोस्फेरिकल तो था ही नहीं. इवन सर फ्रांसिस ड्रेक जब दुनिया के गोल गए उसने ये नहीं कहा जियोस्फेरिकल है, उसने कहा स्फेरिकल है. कुरान में लिखा है स्फेरिकल ने जियोस्फेरिकल. इट वाज नो पोस्टुलेट, नो हाइपोथेसिस आल्सो. लीव असाइड पोस्टुलेट, इट केम लेटर ऑन. जियोस्फेरिकल तो और करीब है. कुरान में कौन लिख सकता है? Probably some early scientist. Probably some early scientist.